हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेंगू एंड चिकनगुनिया के बारे में। ये रिसेंटली ऐड हुए हैं अपने नीट के सिलेबस में। तो नीट के हिसाब से ये वीडियो रहेगी। इसमें हम ज़्यादा एक्सेसिव नॉलेज गेन करने की ना सोचकर, बल्कि नीट में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन, इसे डेंगू नहीं बोला जाता, एक्चुअली इसे डेंगी बोलते हैं। एंड दिस वन इज चिकनगुनिया। दोनों के दोनों जो है वो एक वायरस से होने वाले डिजीज हैं। दोनों अलग अलग वायरस से होते हैं। जो डेंगू का वायरस है उसका नाम है फ्लेवी आर्बो वायरस। अब फ्लेवी तो एक्चुअल में फैमिली है उस वायरस की। आर्बो शब्द के पीछे एक कंसेप्ट है। जितने भी डिजीज या जितने भी पैथोजन आर्थ्रोपोडा के थ्रू फैलते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा बॉर्न डिजीज, तो इन दोनों शब्द ए आर और बी ओ को मिलाकर बना है आर्बो शब्द। दैट मीन्स ये जो वायरस है वो एक्चुअल में किसी आर्थ्रोपोडा के थ्रू फैल रहा होगा, और वह आर्थ्रोपोडा कौन है? मॉस्किटो है। तो ये मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। चिकनगुनिया का जो वायरस है उसे चिकनगुनिया वायरस ही बोलते हैं। इसके बारे में आप ये जान सकते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है। बात करें ये किस वेक्टर के थ्रू फैलते हैं, तो इसका जो वेक्टर है उसका नाम है एडीज। मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूं। इसका नाम है एडीज इजिप्टाई। तो ये इस वेक्टर का नाम है। इसका दूसरा एक और नाम है, इसे बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो भी बोल देते हैं। अब टाइगर मॉस्किटो क्यों बोलेंगे? देखो, इसकी जो बॉडी होती है उस पे कुछ इस प्रकार से वाइट वाइट पैचेस होते हैं। जैसे टाइगर की बॉडी पे स्ट्रिप्स होती है ना, डिफरेंट। ज्यादा एक्टिव ये मॉस्किटो कब होता है? ये होता है डस्क एंड डॉन में, मोर एक्टिव। डस्क जो होता है वो होता है शाम का, डॉन जो होता है वो सुबह का। तो ये सुबह या शाम को ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये जो वेक्टर है एडीज इजिप्टाई, ये बेसिकली ग्रो करता है, डेवलप करता है फ्रेश वाटर के अंदर। ये ग्रो करता है फ्रेश वाटर के अंदर। तो भाई हम ये मानते हैं कि गंदे पानी में मच्छर पनपते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो मच्छर हैं ये खासकर पनपते हैं साफ पानी में। साफ पानी, फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट पानी क्या होना चाहिए? स्टेगनेंट होना चाहिए, यानी एक जगह पर जमा हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो मॉस्किटोज हैं उनकी ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो हम सिर्फ उन्हीं सिम्टम्स को देखेंगे जिन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो। तो कुछ सिंपल से सिम्टम्स है यहाँ पे। आपको ध्यान रखना है कि इसमें फीवर होती है, बॉडी में पेन होता है और रैशेस हो जाते हैं। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इसका की सिम्टम है। तो डेंगू के अंदर स्पेसिफिकली स्किन के ऊपर काफी सारे रैशेस हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो डेंगू फीवर का वो है कि इसमें नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलते हैं, रैशेस देखने को मिलते हैं, आई में पेन होता है, और पीछे से आंखों के पीछे की तरफ पेन फील होता है, मसल के अंदर पेन, जॉइंट्स के अंदर पेन। तो काफी ज्यादा पेनफुल ये दिन रहते हैं जितने तक ये इन्फेक्शन बॉडी में रहता है। तो कितने दिन तक लगभग इन्फेक्शन रहता है? तो 2 से 7 दिन जो है ये इन्फेक्शन रहता है, और 1 हफ्ते के समय में लगभग लोग इससे रिकवर हो जाते हैं। और ट्रीटमेंट जो है वो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब कोई स्पेसिफिक वायरस को मारने वाली डिजीज, स्पेसिफिक वायरस को मारने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। और जो ट्रीटमेंट हम एक्चुअली में करते हैं वो सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, मेडिसिन के अंदर बेसिकली 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है। एक तो आप रूट कॉज को ट्रीट करो, मतलब जो पैथोजन है उसको किल करो, और एक जो पैथोजन की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम कर दो ताकि पेशेंट को रिलीफ महसूस हो। तो सिम्टम्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। डेंगू के अंदर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि प्लेटलेट्स की मात्रा काफी ज्यादा बॉडी में कम हो जाती है। तो ये भी एक की सिम्टम है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कुछ बातें जब आपको ये फीवर हो तो आपको ध्यान रखनी है कि भाई पैरासीटामोल वगैरह जो है वो हम ले सकते हैं, और एस्प्रिन या आइप्रोफेन से बचना चाहिए। ये एक दोनों ही
टैबलेट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं। बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि आप जो है वो डिहाइड्रेटेड फील ना करो, और बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी आपको ऐड करने चाहिए, तो ओआरएस वगैरह का सॉल्यूशन भी देते हैं। सीवियर सिम्टम्स देखते हैं हम। जो सीवियर सिम्टम्स हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि भाई पेट में बहुत ज़्यादा पेन होना लगता है, वॉमिटिंग होती है, लगभग 3 से 4 टाइम जो है वो 24 घंटे में वॉमिटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है नोज से या फिर गम्स के अंदर ब्लीडिंग, और वॉमिटिंग में ब्लड का आना और स्टूल में ब्लड का आना, ये कॉमन सिम्टम्स इसके होते हैं। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील करना, रेस्टलेस मतलब कामनेस वाली फीलिंग नहीं रहती, एकदम एंक्शियस फील करता है पर्सन, और इरिटेशन बहुत जल्दी होती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर के। अब बात करते हैं चिकनगुनिया की। तो चिकनगुनिया जो है उसके जो पैथोजन है वो हमने अभी देख लिया, सिम्टम्स पे आते हैं हम। तो ये जो है इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो भी हेडेक, मसल पेन, जॉइंट के अंदर स्वेलिंग आना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रैशेस इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो जो ओल्डर अडल्ट होते हैं और जिनको पहले से कंडीशन होती है हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की, डायबिटीज की, हार्ट डिजीज की, और जो नए नए बच्चे पैदा हुए हैं उनको ज्यादा रिस्क होता है इस डिजीज का, क्योंकि उनकी इम्यून पावर जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। इस वजह से जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो अडल्ट हो चुके हैं 65 ईयर्स से ज्यादा जिनकी एज है, जिनके ऑलरेडी ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है, तो उनको ये कंडीशन ज्यादा चांसेस में होती है। ज्यादातर पेशेंट जो है इसमें 1 हफ्ते में जो है रिलीफ महसूस करते हैं। जॉइंट पेन इसमें सीवियर हो सकता है और कई दिनों तक ये रह सकता है। तो दिस वन सिम्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाई चिकनगुनिया के अंदर जो जॉइंट पेन देखने को मिलता है वो कई महीनों तक परसिस्टेंट रह सकता है, परसिस्ट कर सकता है, और रेयर डिजीज होती है चिकनगुनिया में। जबकि आप अगर डेंगू को देखोगे तो उसके अंदर काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है डेथ होने की। जब डेंगू का सीजन चलता है, मतलब जिस टाइम पर ये जो मॉस्किटो है ये अपने फुल ब्लॉन अटैक पे होता है, तब बहुत सारी डेथ होती है। दिल्ली जैसे एरिया में आपने कई बार सुना होगा कि इतने लोग मर चुके हैं डेंगू के फीवर से। डायग्नोसिस वगैरह जो है वो ब्लड टेस्ट होता है इसका नॉर्मल, ठीक है। और डेंगू और जीका ये भी सिमिलर से ही डिजीज हैं जो कि ब्लड टेस्ट से हम पकड़ सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक मेडिसिन दे रखी है, ये नाम आपके लिए जरूरी नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। पैरासीटामोल ले सकते हैं आप फीवर को रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए। एस्पिरिन इसमें भी नहीं लेनी, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं वो भी आपको नहीं लेने होते, तो ये भी नहीं लेने होते। एस्पिरिन का मैं रोल बता देता हूं, एक्चुअल में एस्पिरिन के लिए मना क्यों कर रखा है। देखो एस्पिरिन जो होती है बच्चे, वो ब्लड के अंदर थिनिंग करती है, ओके। और साथ में एस्पिरिन ज्यादा अमाउंट में अगर ली जाए तो वो अल्सर क्रिएट कर देती है स्टमक वगैरह में, इंटेस्टाइन वगैरह में। तो ये जो 2 बड़े मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, इस वजह से एस्पिरिन को ज्यादातर अवॉइड ही किया जाता है ऐसी कंडीशंस में, ठीक है। मॉस्किटो बाइट वगैरह से प्रिवेंट करना, ये जो है ये आपके मेजर टास्क होने चाहिए। जब भी कोई पेशेंट ऐसा आपको दिखे कि भाई इसे मच्छर की वजह से मतलब ये डिजीज फैल रही है, तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप ये जो मॉस्किटोज हैं उनके कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने सारे डिस्कशंस कर लिए हैं ऑलमोस्ट। इसके बाहर पेपर बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये सिम्टम्स वगैरह आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये जो मॉस्किटो है इसका नाम आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।